हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर। हाजिर मैं आपके साथ फिर से एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ब्रेन फ्रॉम ब्रेनर। ये एचटेट के पर्पज़ से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप PYQ उठा के देख लीजिए, इससे क्वेश्चन पक्का आया हुआ है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है। इस थ्योरी का नाम है इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर। क्योंकि ये ब्रेन फ्रॉन ब्रेनर ने दी है तो इसलिए इसका नाम ये है कि ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर के नाम के ऊपर इसकी इकोलॉजिकल थ्योरी है। ठीक है, सबसे पहले ये अकेले ब्रेन फ्रॉन ब्रेनर ही थे, लेकिन बाद में इसके साथ कौन आकर जुड़ गए, एक इवान नाम के साइकोलॉजिस्ट भी आकर के जुड़ गए। ठीक है, इवान कब आए थे? 2000 में आए थे, तो ये भी इसके साथ आकर के जुड़ गए थे। तो इवान के जुड़ने से पहले इस थ्योरी का नाम सिर्फ इकोलॉजिकल था, सिर्फ इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ब्रेन फ्रॉम ब्रेनर। लेकिन इसके बाद जब इवान जुड़ गए तो इसका नाम क्या हो गया? बायो इकोलॉजिकल थ्योरी बोल सकते हैं, जैव पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, अब इसमें इसने क्या बताया ये हम वीडियो में आगे जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें ब्रेन फ्रॉम ब्रेनर है और जो इवान है इसमें उन्होंने क्या बताया कि इसमें उन्होंने 5 लेयर बताई है। क्योंकि इसको इकोलॉजिकल क्यों कहा गया है? इकोलॉजिकल यानी कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बताया कि जिस तरीके से पर्यावरण, जो हमारा एनवायरनमेंट है ना, वो डिफरेंट टाइप की लेयर से बना हुआ है ना, उसी तरह बच्चा भी जो है वो डिफरेंट तरह की लेयर से मिलकर बना है। ठीक है, यानी कि जो इंटरेक्ट करता है बच्चा, वो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी लेयर होती है, उसी तरह उसके चारों ओर भी बहुत सारी लेयर हैं। ठीक है, परतें हैं जिनसे वो बच्चा इंटरेक्ट करता हुआ आगे अपनी लाइफ में बढ़ता है या डेवलपमेंट आगे करता है। ठीक है, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। अब इसमें जो है इंटरेक्ट करने के लिए जो उसने लेयर बताई, जो परतें बताई हैं, वो इस तरह से हैं। सबसे पहले उसने लेयर का नाम दिया माइक्रो सिस्टम, हिंदी में बोले तो लघु मंडल। फिर मीजो सिस्टम यानी कि मध्य मंडल। फिर एक्सो सिस्टम यानी कि बाह्य मंडल। फिर मैक्रो सिस्टम यानी कि वृहत मंडल। और क्रोनो सिस्टम यानी कि घटक मंडल। ये सीरीज़ वाइज ऐसे ही आपको लर्न करनी है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आया था एचटेट में। ध्यान से सुन लीजिए कि कौन सी लेयर है या नहीं है, ऐसे करके पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ वाइज ऐसे ही याद करनी, पहले माइक्रो, फिर मीज़ो, फिर एक्सो, फिर मैक्रो, फिर क्रोनो। ठीक है, अब इस तरीके से हम आगे समझते किसने कैसे क्या बताया बच्चे को। ठीक है, अब इस साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया कि जो बच्चा ना, उसको सेंटर माना है। जो ये सेंटर ब्लैक कलर का, इसको सेंटर मान लिया बच्चे को। अब बच्चे के चारों ओर क्या है, जैसे एनवायरनमेंट में चारों ओर परतें रहती है ना, उसी तरह इसने बच्चे को बताया कि सेंटर तो क्या है, बच्चा है। ठीक है, सेंटर कौन हो गया? हमारा बच्चा होगा, चिल्ड्रन होगा, वो होगा सेंटर। ठीक है, अब इसकी साइड बाय साइड ना सारी लेयर्स है। लेयर कौन कौन सी है? सबसे पहली लेयर जो जैसे कि इसने बताया है वो है माइक्रो सिस्टम। फिर उसके बाद मीज़ो सिस्टम। फिर उसके बाद एक्सो सिस्टम। फिर मैक्रो एंड फिर क्रोनो सिस्टम। ऐसे करके इसने अपने इस डायग्राम को बताया कि इस तरीके से बच्चा जो इंटरेक्ट करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इन लेयर में उसने क्या क्या बताया है ये हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइक्रो सिस्टम यानी कि लघु मंडल की। अब आप ये देखिए, डायग्राम में देखिए, लघु मंडल जो बच्चे के सबसे करीब है। ठीक है, ये हमारा चाइल्ड था और इसके करीब सबसे पहली लेयर कौन सी है? माइक्रो सिस्टम में। ये सबसे पहले बच्चे के करीब है, तो सबसे ज़्यादा बच्चा यहाँ सीखेगा। अब यहाँ क्या सीख रहा है बच्चा? इस लेयर में बच्चा सीख रहा है सोशली इंटरेक्ट करना अकॉर्डिंग टू ब्रेन फ्रॉम ब्रेनर। यहाँ पे सबसे पहली लेयर में बच्चा क्या सीखेगा? इंटरेक्ट करना सीखेगा। ठीक है, सोशली इंटरेक्ट करेगा वो क्या करेगा? सोशली इंटरेक्ट करेगा। और क्या, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले बच्चे का जो इंटरेक्शन का कौन होता है? उसकी फैमिली, परिवार ही होता है। ठीक है, सबसे पहले परिवार के साथ, फिर वो थोड़ा बाहर निकलता है तो उसके आस पड़ोस के फ्रेंड्स आ जाते हैं, फिर स्कूल जाता है। ठीक है, तो इन सब के साथ वो इंटरेक्शन करता हुआ अपने
जो 3 एस्पेक्ट्स है बिहेवियर के, उनका डेवलपमेंट करता जाता है। ठीक है, इस लेयर में इन्होंने ये बताया गया है। अब ये जो लेयर होती है ना वो बाय डायरेक्शनल होती है। ठीक है, यानी कि जो इंटरेक्शन होता है ना, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि माइक्रो सिस्टम में जो इंटरेक्शन है वो कैसे होता है, वो बाय डायरेक्शनल होता है। बाय डायरेक्शनल का क्या मतलब होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। कहने का मतलब है कि अगर इधर बच्चा है, चिल्ड्रन है, वो इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ, वो इंटरेक्ट कर रहा है टीचर के साथ, तो टीचर भी तो वापस में इसके साथ इंटरेक्ट कर रही है ना, है ना। टीचर भी यहाँ पे इनके साथ क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है। तो बाय डायरेक्शनल हो गया, यानी कि दोनों साइड से इंटरेक्शन हो रहा है, इस साइड से भी और इस साइड से भी, दोनों तरफ से क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इंटरेक्शन बाय डायरेक्शनल होगा। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर इमोशंस का डेवलपमेंट हो जाएगा। सोशल डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, क्योंकि इसके अंदर सभी इंक्लूडेड हो गए, फैमिली भी और फ्रेंड्स भी, स्कूल भी, टीचर्स भी, सभी इंक्लूडेड हैं। तो इसके अंदर सोशल डेवलपमेंट और इमोशंस का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लेयर जो इन्होंने बताई वो बताई मीज़ो सिस्टम। अब मीज़ो सिस्टम आप इधर डायग्राम में देखिए, जो सेकंड लेयर है वो कौन सी है, मीज़ो सिस्टम है। ठीक है, अब इस मीज़ो सिस्टम में क्या होता है कि जो बच्चा है वो थोड़ा यहाँ पहुँच गया, अब इस लेयर पे पहुँच गया। अब इस लेयर पे क्या होता है, कुछ अलग तो नहीं होता, यहाँ पे कोई अलग तरह का ना तो डेवलपमेंट होता है ना कुछ और होता है। जो यहाँ बच्चे ने सीखा ना पहले में माइक्रो सिस्टम में, उसी वही क्या हो जाता है, थोड़ा और गहन हो जाता है, यानी कि वो क्या मजबूत हो जाता है, वही डेवलपमेंट थोड़ा और इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बच्चा टीचर से बात करता है, ठीक है, स्टार्टिंग में वो इतना नहीं होता है कि भी वो टीचर से बात कर ले, इतना खुल के नहीं बोलता, लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता जा रहा है, दूसरी तीसरी क्लास में होता जा रहा है, तो बच्चा उसी टीचर के सामने बिल्कुल खुल के सारी चीज़ें एक्सप्रेस करता पा रहा है, यानी कि उनका बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया। ठीक है, तो इस लेयर में ये चीज़ें होती है। इसके अंदर ज़्यादा एक्सपीरियंस लेता बच्चा, स्कूल में कैसे रहना, क्या करना है, फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे मीज़ो सिस्टम में सीखता है। ठीक है, हमारा माइक्रो सिस्टम हो गया, मीज़ो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम यानी कि बाह्य। अब ये क्या है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चा क्या करता है, सोशली तो इंटरेक्ट करता है यहाँ पे बच्चा एक्सो सिस्टम में, लेकिन डायरेक्ट नहीं करता। समझ रहे हैं, डायरेक्ट करता है, इनडायरेक्टली वो जुड़ा होता है। यहाँ पे क्या होता है, बच्चा इनडायरेक्टली सोशली जुड़ा होता है। आप इसको समझेंगे कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखिए जो NCERT है या NEP जो अभी आई है, ठीक है, वो बहुत सी चेंजेस कर रही है। NEP जो आई है वो बहुत से चेंजेस करती जा रही है। ठीक है, अब जो भी उनके अंदर चेंजेस हो रहे हैं ना, उन चेंजेस पे क्या हो रहा है कि हम भी तो इफ़ेक्ट हो रहे हैं ना उस चीज़ से। जैसे कि NEP ने अगर हमें बोला है कि बाल वाटिका बनानी है, ठीक है, अब बाल वाटिका जो वो बनेंगी, बाल वाटिका बने के बाद में टीचर भी रिक्रूटमेंट होगी, तो हम अफेक्ट हो रहे हैं ना किसी चीज़ से, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, नए नए वो खुल रहे, नए कोर्स बनेंगे, फिर उनमें हम एडमिशन लेंगे, हम भी तो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। इसी के विपरीत अगर जो एक चीज़ और समझो कि अगर NCERT में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो चेंजेस हम नहीं कर रहे, कोई भी किसी भी तरह के चेंजेस कहीं पे भी होते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप हरियाणा में समझ लीजिए ये जो सर्टिफिकेट वगैरह चल रहा है आजकल सिस्टम, जैसे कि फैमिली आईडी बनवाओ, फैमिली आईडी अलग करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, अब ये सारी चीज़ें हम तो नहीं कर रहे ना, है ना, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इफ़ेक्ट हो रहे हैं इस चीज़ से। इस चीज़ का क्या पड़ रहा है, इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर। तो ये ही चीज़ इसके अंदर बताई गई है, किसमें, एक्सो सिस्टम के अंदर, कि यहाँ पे क्या है, बच्चा सोशली डायरेक्ट रिलेशन में नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली क्या होता है, यहाँ पे जुड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेयर पे बढ़ते हैं, दैट इज़ मैक्रो सिस्टम। दैट इज़ मैक्रो सिस्टम। अब मैक्रो सिस्टम में क्या होता है, इसके अंदर जो भी हमारी वैल्यूज़, मोरालिटी, कल्चर डेवलपमेंट, जो भी प्रथाएं होती हैं, वो सारी चीज़ें क्या हमें इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमें समझ में आने लगता है क्या हमारा कल्चर है ना, मोरल वैल्यूज़ क्या है, किसी तरह की जो प्रथाएँ चलाई गई हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्या करती है, इफ़ेक्ट डालती है सीधा। ठीक है, इसके बाद हमारी लास्ट है क्रोनो सिस्टम, यानी कि घटक मंडल। अब ये क्या है, घटक मंडल जो ना वो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट चलता है।
किसके प्रेजेंट के अकॉर्डिंग चलता है, यानी कि जो वर्तमान में चल रहा है ना उसके अकॉर्डिंग ही इसके अंदर काम होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल समझो आप, अब पहले के टाइम पे क्या होता था, जब हम पढ़ते थे तो कोई भी मोबाइल, ठीक है, मोबाइल फ़ोन या और कुछ भी अलाउड नहीं था। ठीक है, स्कूल के अंदर वही आप अब देख लो, अब क्या हो रहा है, बच्चों को टैब दिए जा रहे हैं स्कूलों में, खुद स्कूल वाले बच्चों को टैब दे रहे, गवर्नमेंट खुद टैब दे रही है, कंप्यूटर दे रही है। लेकिन हमारे टाइम में ये नहीं था, तो वो टाइम के साथ साथ चलना ही ये किसके अंदर आ जाता है, क्रोनो सिस्टम के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये इसकी 5 लेयर थी जिसके बारे में उन्होंने डिफरेंट तरीके से बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो बताया गया है। किसके अकॉर्डिंग, ये अकॉर्डिंग है ब्रॉन, फ्रेंड, ब्रेनर और इवान के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद इसकी एक कुछ सीमाएं थी वो और देख लेते हैं। इसके अंदर सीमाएं क्यों थी, ज़्यादा बड़ा क्यों नहीं, क्योंकि एक तो ना इसके अंदर इन्होंने बायो वर्ड तो जोड़ दिया, लेकिन बायो से रिलेटेड तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया बायो से रिलेटेड कुछ भी। मतलब पर्यावरण से रिलेटेड या बोल सकते हैं जैव पारिस्थितिक तंत्र से रिलेटेड इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, सारी चीज़ें अलग थी, लेकिन नाम बायो इकोलॉजिकल थ्योरी है। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी सीमा ये थी, और एक ये सीमा थी जो इन्होंने डेवलपमेंट बताया है ना, जो भी इन्होंने डेवलपमेंट बताया है, ये जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये है मैक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, जो ये बताया ये अकॉर्डिंगली मतलब स्टेप बाय स्टेप नहीं थी। ठीक है, किसी में कुछ हो रहा है, किसी में कुछ हो रहा है, तो ये स्टेप बाय स्टेप नहीं थी, ये इनकी सीमाएं थी। होपफुल कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। थैंक यू।